हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बिल लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इलाहाबाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया था डिले कंडोनेशन को लेकर। क्यों लिया है मैंने इस जजमेंट को? इसलिए लिया क्योंकि इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया गया है क्लाइंट के कंडक्ट के बारे में। और जो डिले भी था वो कम टाइम का डिले नहीं था, वो 6 साल का डिले था। तो आज हम बात करेंगे इसी केस के बारे में। इसकी फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे और क्या ऑब्जर्वेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी को भी मेरा लीगल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जा सकते हैं, वहां पर आप एक नंबर दिया जाएगा, वहां से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाय फिनिक्स पे लीगल। तो जो केस टाइटल है वो ये है स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 355 ऑफ 2024। जो अपीलेंट है उसमें जगदीश एंड 4 अदर्स और रिस्पोंडेंट जो है वो स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स है। ये चीफ जस्टिस के कोर्ट में लगाया गया था ये मैटर को। तो इसका जो फैक्ट्स ऑफ द केस के बारे में हम बात करूं तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इसका फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं है। सेक्शन 219 के तहत में यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत में एक एप्लीकेशन फाइल हुआ था। रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया गया था कहाँ पे? रिवीजन अथॉरिटी के वहां पे। ये बोला गया था कि जो 29/1/2016 में एक ऑर्डर हुआ, एक्स पार्टी ऑर्डर, जो केस डिसमिस हो गया था, उसके अगेंस्ट पे रिवीजन अथॉरिटी पे फाइल किया गया था। कब? 18 तारीख पहला महीना 2022, मतलब 6 साल के बाद में रिवीजन अथॉरिटी पे वो डिसमिसल ऑर्डर के अगेंस्ट पे वो फाइल करे थे रिवीजन अथॉरिटी पे। तो जो रिवीजन अथॉरिटी है, और कारण वहां पे ये दिया था कि वकील ने हमें जो है ये नहीं दिया था, केस डिसमिस हो गया, ये हमें नहीं बताया था। इस रीजन को जो रिवीजन अथॉरिटी है उसने नहीं माना और उन्होंने इनका जो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया। तो ये एप्लीकेशन को लेकर वो कहाँ गए? वो गए हाई कोर्ट सिंगल बेंच में। हाई कोर्ट के जब सिंगल बेंच में गए तो वहां पर भी हाई कोर्ट ने उनकी ये जो रीजनिंग जो था कि वकील ने उनको नहीं बताया और 6 साल का समय हो गया है, इस बात को नहीं माना और उनका उस एप्लीकेशन को, जो डिले कंडोनेशन का जो एप्लीकेशन है, उसको दोबारा से रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो आए चीफ जस्टिस कोर्ट में, मतलब डिवीजन बेंच में आए, और डिवीजन बेंच का जो ऑब्जर्वेशन है अब हम उसको पढ़ते हैं। पैरा 5 जो ऑर्डर का है, जो जजमेंट का, वो मैं पढ़ रही हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द एप्लीकेशन सी कंडोनेशन वाज रिजेक्टेड बाय द रिवीजन अथॉरिटी अगेंस्ट which the writ petition was rejected by this court, the present appeal is also barred by limitation. No proper reason has been given for seeking condonation of delay in filing the present appeal in the affidavit accompanying the application seeking condonation of delay. देखिए, यहीं पे कंडक्ट क्लाइंट का जो है ऑब्जर्वेशन शुरू हो गया था। आपका सिंगल बेंच में तो जो मैटर्स आपका जज साहब ने आपका वो डिसमिस किया था, तो उसके बाद जब आप डिवीजन बेंच में आते हो तो भी एक टाइम पीरियड के अंदर में आना होता है। वो टाइम पीरियड में इन्होंने नहीं आए, वो भी बहुत डिले करके वो अपील में फाइल करें। ये कंडक्ट पहले ही पैरा 5 में बोला कि हमारे पास भी जो एप्लीकेशन आप फाइल करो, इसका जो टाइम लाइन है ये भी आपने फॉलो नहीं किया है, इस पे भी डिले है, और इस पर अलग से कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन लगाना चाहिए था, वो भी आपने कोई एफिडेविट नहीं लगाया है। अब हम आ जाते हैं पैरा 6 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने किया है। बी दैट एज इट बी, ठीक है, जो आपने भी गलती की वो की। The determination made by the revision authority and learned single judge after going through the application made in this regard, whereby the allegations were made against the counsel regarding not informing. However, it is nowhere indicated that the applicants have been contacted the counsel and was not given the information pertaining to dismissal. यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि आपने तो ये बोला है कि आपके जो वकील है उन्होंने आपको नहीं बताया कि आपका केस डिसमिस हो गया, 6 साल हो गया, आपको नहीं बताया। पर आपने अपने इस केस में कहीं पे भी लिखा है कि आपने भी वकील से कांटेक्ट किया है? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजने के लिए दोनों हाथ चाहिए। माना आपके वकील ने आपको नहीं बताया, पर क्या आपने अपना कंडक्ट किया कि आपने जाके वकील से पूछा? कहां पे आपने लिखा है कि आपने अपने वकील से जाके टाइम टू टाइम पूछा है? The party which does not contact the counsel for 6 years cannot seek condonation of delay based on the allegation that the counsel did not inform about the disposal of the case. तो जो पार्टी अपने लॉयर से 6 साल तक नहीं मिलती है, उसके बाद में ये बोल देती है कि 6 साल हो गया और वकील ने नहीं बताया, वो इस टाइप का एक्सक्यूज नहीं ले सकती है। और जब वो इस टाइप का एक्सक्यूज नहीं ले सकती है, उसका कंडक्ट ही सही नहीं था, तो आपका जो डिले है, 6 साल का जो डिले है, वो कोर्ट कैसे कंडोन कर सकता है? देखिए, कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन जब भी हम फाइल करते हैं तो उसमें हमें रीजन देना पड़ता है कि हमने हमारे साथ में डिले क्यों हुआ। बहुत बार ये होता है कि वकील ने आपको टाइम से नहीं बताया होता है, लेकिन वहां पर आप ये भी तो बोलते हो कि मैं वकील के पास घड़ी घड़ी गया था लेकिन वकील ने मुझे बताया ही नहीं।
इतना टाइम हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ इनका कंडक्ट आप शुरू से ही देख सकते हो कि ठीक है, आपको लोअर कोर्ट के जो लॉयर थे उन्होंने नहीं बताया, माना। लेकिन जब हाई कोर्ट में आपका सिंगल बेंच का मैटर जब डिसमिस हुआ, उसके बाद आपको जो डिवीजन बेंच पे आने का जो समय था, वहां पे भी आपने देरी की, वहां पे भी आपने टाइम से नहीं फाइलिंग की। तो कहीं ना कहीं आपका कंडक्ट दिखा देता है कि आप अपने वकील के साथ में जो कांटेक्ट जो रखना चाहिए, केस के बारे में जो नॉलेज आपको लेनी चाहिए, जो टाइम टू टाइम जो आपका एक कर्तव्य बनता है, वकील का भी बनता है कि वो अपने क्लाइंट को बताए, आपने अपना कर्तव्य नहीं किया। उन्होंने किया नहीं किया अलग बात हो जाती है, आपने भी अपना कर्तव्य समय से नहीं किया है। तो जब आपने अपना पार्ट ऑफ आर्गुमेंट जो होता है या अपना पार्ट ऑफ डील जो होता है वो अगर आप नहीं करते हो, तो आप दूसरे के ऊपर में ब्लेम कैसे कर सकते हो। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप क्लाइंट हैं, आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो देखिए ये आपकी ड्यूटी बनती है कि हर एक डेट पे आप वकील को कॉल करें और पूछे कि आपके केस में हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरा चीज, समय समय पर टाइम निकाल के चले भी जाया करिए कोर्ट में और देखिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि माना जाता है कि सिविल केस लंबी चलती है, कोई इसमें दो राय नहीं होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता। देखिए एक टाइम था जब लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, आजकल यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, लोग देखते हैं वीडियो और बहुत अच्छी जानकारी उनको हो जाती है। तो एकदम ब्लाइंड साइड तो नहीं होते हो आप आजकल, तो आप पता कर सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ई कोर्ट का एक ऐप होता है, उसमें जाकर आप देख सकते हो, उसमें बकायदा लिख के आता है कि ये डेट था, ये डेट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये अपना तरफ से अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है। खाली एक पार्टी को ब्लेम कर दो, लॉयर को ब्लेम कर दो, तो कोर्ट नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 6 साल, ऐसे कैसे होता कि 6 साल आपको पता ही नहीं चला। और देखिए पहला वाला भी जो केस हुआ था जिसके अगेंस्ट में उन्होंने डाला था एप्लीकेशन, उस वो एक्सपार्टी डिसमिस हुआ था। मतलब वहां पे भी कोई वकील का अपियरेंस नहीं हुआ था, मतलब वहां पे भी पार्टी अपियर नहीं हुई थी। तो वो जो कंडक्ट ही है वो itself दिखाता है कि बहुत ज्यादा सोना अपने केस को लेकर या एकदम से निश्चिंत होकर भी रहना, दोनों ही अपने केस के लिए सही नहीं रहता है। तो आई होप यू बस आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे चैनल फिनिक्स वे लीगल का। एंड ऐसे ही अच्छे वीडियोस के साथ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉस के साथ में मैं आती हूँ अपने इस वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।